ये एक ऐसा शब्द है जिसकी डेफिनेशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये 3 शब्दों का सम्मिश्रण है। समझदारी, नॉलेज और एक्सपीरियंस सब जब मिल जाए तो ये शब्द जो है उसकी डेफिनेशन मिलती है। एक राजा ने एक आदमी को पकड़ लिया और बोला कि तुझे इतना किलो वज़न उठाना है। उसने सोचा कि ये तो नामुमकिन है। राजा ने बोला कि तेरे पास उसी वज़न की भैंस है, उसको उठा ले। उसने बोला कि राजा थोड़ा समय दो, मेरी जो बेटी है ना 10 साल की है, वो उठा लेगी। राजा को लगा कि ये मज़ाक कर रहा है। उससे बोला कि अगर तेरी बेटी नहीं उठा पाई तो तेरे परिवार का नाश हो जाएगा। उसने बोला ठीक है, हम लोग ये कर लेंगे। वो घर पे चला गया। 2 साल बाद अपनी बेटी को लेके आया। बेटी ने भैंस को पैर से पकड़ के उठा के ऊपर उठा दिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उससे बोला कि ये कैसे हो गया? उस आदमी ने बोला कि राजा, तू आज का दिन देख रहा है, मैं 2 साल से प्रैक्टिस करवा रहा था। मेरी बेटी उस वक्त 10 साल की थी और तभी मेरी भैंस ने बच्चे को जन्म दिया। उसी वक्त से मैं उसको बोलता था, हर रोज़ तुझे इस बच्चे को उठाना है। 2 साल बाद वो बच्चा भैंस बन गया है और मेरी बेटी ने उसको उठा लिया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कोई ट्रिक की है, लेकिन राजा, अगर किसी की जान पे आ जाए तो वो आदमी यही करता है। इसमें से कितनी बड़ी सीख मिलती है। हमें जो भी अचीव करना है उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है और इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि हम अपने आप के लिए आज ही सोचेंगे तो कल के लिए हमारा प्लानिंग नहीं होगा। और ज़रा सोचिए कि हम आज की आज ही सोचेंगे तो कल क्या होगा। जो गया है उस कल में से एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आने वाला कल है उसके लिए हमें ज्ञान संपादन करना पड़ेगा, तभी हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा बनेगा। अगर विज़डम होगा तो कोई भी आदमी कभी भी फंस नहीं पाता है, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता जो होती है वो उसका साथ देती है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। और विज़डम कहाँ से आता है? वो इंसान के अंदर से आता है, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे खुद की है। इसीलिए हमें अपनी जो सोच है उसको शायद बदलनी पड़ेगी। पुराने ज़माने में बच्चे जब पढ़ाई करते थे तो उससे भी ज़्यादा अलग अलग किताबें पढ़ते थे। आजकल सब कुछ रेडीमेड मिलता है, वो सही है या गलत किसी को पता नहीं है, और इसीलिए आदमी जो भी पढ़ता है उसे सच मान लेता है। पुराने ज़माने में आदमी अपने आसपास से सीखता था, क्योंकि लाइफ इतनी ईजी नहीं थी, और जहाँ पे स्ट्रगल होती है वहाँ पे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। वो जो भी सीखता है वो अपने आसपास से सीखता है, इसीलिए उसको जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको रिलेट करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। लेकिन जब आत्मा की पहचान होती है तभी आदमी को पता चलता है कि मेरे अंदर जो हो रहा है वो भी समझना ज़रूरी है। हम अगर इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाँ पे बल से काम होता था वहाँ पे शायद युद्ध लड़े जाते थे, लेकिन जीते नहीं जाते थे। शिवाजी जो थे, महाराणा प्रताप थे, उन्होंने अपना जो विज़डम था उसका इस्तेमाल किया। उनके साथ में ऐसे लोग थे जो वाइस थे, जो उन्हें गाइड करते थे, जिनको वो गुरु बोलते थे। ज़रा सोचिए, चाणक्य कौन था? वो राजा तो नहीं था, लेकिन उसकी जो बुद्धिमत्ता थी उसकी वजह से उसका राजा जीत रहा था। उसने सारी प्लानिंग ही ऐसे की थी कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। और कभी भी कोई भी युद्ध लड़ना हो या बिजनेस करना हो तो चाणक्य की जो नीति है, जिसको वो कूटनीति कहते हैं, उसको याद करके कई कई जगह पे उसका इस्तेमाल करते थे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वही सच्ची नीति थी, लेकिन जो आदमी वाइस होता है इतिहास में अमर हो जाता है। और इसीलिए हमारा ये जो विज़डम है वो हमारी पहचान बन जानी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा जो काम है वो भी आसान हो जाएगा, हमारा नाम भी बड़ा हो जाएगा और हमारी जो आत्मा है वो भी संतृप्त हो जाएगी। अगर धनी है तो लोग उसके पीछे भाग सकते हैं, अगर बली है तो लोग उसको पूज सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट तो उसी के लिए आता है जो वाइस होता है। और इसीलिए विज़डम जो है वो सबसे ऊपर होता है।